हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको स्वान एनर्जी के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में बताते हैं कि स्वान एनर्जी लिमिटेड काम क्या करती है। तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है कॉटन, पॉलिस्टर, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जुड़ी हुई है। साथ ही में जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट होते हैं, इन्होंने हाल फिलहाल 3 ही प्रोजेक्ट किए हैं। बेंगलोर में किया है, उसके बाद मुंबई में किया है। तो इनके टोटल 3 प्रोजेक्ट इन्होंने किए हैं और उसके बाद एनर्जी बिजनेस में भी ये जुड़ी हुई है। तो ये 3 काम करती है, 3 इंडस्ट्री में ये जुड़ी हुई है। कंपनी डेटा की बात करें तो मार्केट कैप है 3464.79 करोड़। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी अगर आप देखोगे तो 23.71 और कंपनी का पी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया हुआ है? क्योंकि ये कंपनी लॉस में है। बुक प्राइस भी अगर आप देखोगे तो 2.48 टाइम्स पे आपको ये शेयर मिल रहा है, मतलब एक महंगे प्राइस पे आपको ये शेयर मिल रहा है। और डिलीवरेबल परसेंटेज है 60.68, मतलब आज के दिन में इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते तो जैसे कि 2018 में अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 468 करोड़ कंपनी ने यहाँ पर अर्न किए थे। 2019 में बात करें तो 910 करोड़ कंपनी ने रेवेन्यू किया, पर अच्छा खासा रेवेन्यू किया, लेकिन कंपनी यहाँ पर 5.5 करोड़ के लॉस में है, 5 करोड़ 30 लाख के लॉस में है। 2020 में कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू भी डिक्रीज हो गया, साथ में प्रॉफिट भी। मतलब यहाँ पर कंपनी 349 करोड़ के रेवेन्यू, मतलब डायरेक्ट 910 करोड़ से 349 350 करोड़ पे कंपनी का रेवेन्यू आ गया, मतलब कि जो सेल्स है वो। और 2021 में 324 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया। तो यहाँ पर जो इसके पहले के ईयर्स भी अगर आप देखोगे तो इतना ही है कंपनी का रेवेन्यू, कभी 400 करोड़, कभी 500, कभी 300, कभी 200। तो इस तरह से कंपनी रेवेन्यू करे, मतलब बहुत ही फ्लक्चुएशन है, ग्रोथ नहीं है इस कंपनी में। ग्रोथ स्टॉक कैसा होता है कि हर साल कंपनी जो पिछले साल जो कंपनी ने रेवेन्यू किया उसको बीट करके नेक्स्ट ईयर में उससे ज़्यादा रेवेन्यू और ज़्यादा प्रॉफिट करना, लेकिन वो इस कंपनी में नहीं दिख रहा है। प्रॉफिट भी अगर आप बात करें तो 2018 में जब कंपनी का रेवेन्यू 468 करोड़ था तब कंपनी ने 54 करोड़ का प्रॉफिट किया, लेकिन 2019 में जब 910 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू किया तब कंपनी ने 5 करोड़ 30 लाख का लॉस किया। तो बहुत ही अजीब बात है ये। और 2021 में जब कंपनी ने 324 करोड़ का रेवेन्यू किया तब कंपनी ने 68 करोड़ का लॉस किया। अब ये लॉस क्यों है इतना? क्योंकि यहाँ पर कंपनी का जो डेप्रीसिएशन है वो भी बढ़ गया है, मतलब जो एसेट्स पे डेप्रीसिएशन लगता है वो भी बढ़ गया है, और उसी के साथ जो इंटरेस्ट है कंपनी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब 4 to 5 टाइम्स। 2020 से 4 to 5 टाइम्स कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो गया है। और मतलब जो कंपनी का डेट है वो कंपनी ने ज़्यादा इंक्रीज कर लिया है। 2020 के कंपैरिजन में कंपनी का डेट भी 2021 में बढ़ गया है, मतलब जो लोन होता है वो बढ़ गया है, तो उस पर इंटरेस्ट भी कंपनी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास यहाँ पर 64.89% का स्टेक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 8.07% का स्टेक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 3.5% का स्टेक है, और पब्लिक के पास है 23.53% का स्टेक, और अदर्स जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड कंपनी, उनके पास 0.01% का स्टेक है। तो ओवरऑल ये कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो अच्छी खासी डाइवर्सिफाई किया हुआ है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, कंपनी के प्रमोटर्स और रिटेल इन्वेस्टर, अच्छे खासे सबके पास स्टेक है। लेकिन करंटली एक न्यूज़ है, जो कंपनी की जो अभी स्वान एनर्जी उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है SPDL करके, तो उसमें से जो 100% स्टेक होता है वो कंपनी ने यहाँ पर सेल ऑफ कर दिया है। मतलब जो इस कंपनी का पावर था उस कंपनी के ऊपर, वो पूरा कंपनी का ख़त्म हो गया है। मतलब 100% स्टेक कंपनी ने यहाँ पर सेल कर दिया है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी में, मतलब ये कंपनी उस कंपनी में रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर पा रही, मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा है। कंपनी वहाँ पर
लॉस में जा रही है उस वजह से। और इस कंपनी के बहुत भी 3-4 और भी सब्सिडरी कंपनी है, तो उसमें 1-2 में कंपनी प्रॉफिट में है, बाकी सारी कंपनी लॉस में है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते तो मार्च में 106 करोड़ का सेल्स था, जून में यहाँ पर 106 लाख, जून में यहाँ पर 46 लाख का, सितंबर में 59 लाख का। तो यहाँ पर हर साल मतलब यहाँ पर कंपनी हर क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी लाइक डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो वो भी यहाँ पर सब नेगेटिव है, मतलब सारे हर क्वार्टर में कंपनी लॉस ही कर रही है। तो कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट भी यहाँ पर अच्छा नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। अब 2019 में अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो -0.57% था। इट मीन्स कि मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने जितना पैसा लगाया उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है उनको, तो यहाँ पर उनका कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है और वो लोग घाटे में जा रहे हैं। तो -0.57%। और 2020 में देखिए ये और भी इंक्रीज हो गया, माइनस नेगेटिव में इंक्रीज हो गया, -7.84% हो गया। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा नहीं है। आरओसी की बात करें तो 6.06% से 0.87% पे आ गया। तो कंपनी का जो कैपिटल है उसको भी एफिशिएंटली यूज़ नहीं किया जा रहा है। और रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करेंगे तो -0.16 से -1.39 हो गया। तो कंपनी के एसेट्स पे भी रिटर्न अच्छा नहीं आ रहा है, तो आरओए भी कंपनी का डिक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल रिटर्न रेशोज कंपनी के अच्छे नहीं है। लेवरेज की बात करेंगे तो 1.04 से यहाँ पर 3.48 हो गया। तो कंपनी हर साल जो डेट है, लोन है कंपनी के ऊपर, वो भी हर साल बढ़ा रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो 1.54 से 0.28 आ गया, मतलब जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी है वो भी कंपनी की बिगड़ रही है। तो फंडामेंटली अगर देखें तो ये कंपनी अच्छी नहीं लग रही है। एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई है 235.95, लेकिन करंटली ये 141.85 पे ट्रेड कर रहा है। और आज भी ये 12 मतलब आज ये 12.85% अप था, 16.15 रुपीज़ अप था। तो यहाँ पे यही बात हो गई कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इस शेयर में निवेश नहीं कर सकते। अगर आपको रिस्क लेके स्विंग ट्रेडिंग करना, मतलब आज लिया और 1 या 1.5 हफ्ते बाद आपको निकालना है, तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं, वो भी अभी नहीं। अगर ये 120 125 के भाव में अगर ये आपको मिलता है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं, या उसके भी नीचे अगर आपको मिलता है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1-1.5 हफ्ते के लिए और या 1 महीने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।